मीडिया रिपोर्ट से ये भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क में सरकारी तंत्र से जुड़े लोग कुछ शामिल है। ये साफ है कि फर्जी कंपनियां बिना लाइसेंस की फार्मेसी, नकली दस्तावेज और हवाले के लेन देन के जरिए ये कारोबार लंबे समय से चल रहा है। अध्यक्ष जी, जब उत्तर प्रदेश में इन दवाओं पर प्रतिबंध था तब भी ये सिरप खुलेआम बिक्री हो रही थी। जब ये बेहद चिंताजनक है कि दवा लाइसेंस जारी होते रहे, बिना पर्ची की बिक्री होती रही, बिल और रजिस्टर फर्जी बने और जहर को इलाज बताकर आम जनता बच्चों को पिलाया गया। टॉप सीक्रेट के सनसनीखेज खुलासे के बाद नकली दवाओं को लेकर कई जांच एजेंसियों का देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक्शन जारी है। ईडी ने शुभम जायसवाल के वाराणसी वाले मकान पर छापेमारी की। 8 दिसंबर 2025 को ईडी की लखनऊ यूनिट कार्यालय में शुभम को तलब भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर नकली ड्रग्स के एक और मामले में सोनभद्र पुलिस ने शुभम के पिता को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। वो थाईलैंड भागने की फिराक में थे। आजमगढ़ में भी फर्जी मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस बीच संसद के अंदर समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज ने कफ सिरप मामले पर एक बड़ी मांग कर डाली। मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश से संचालित 100 करोड़ के कोडिन बेस्ड खांसी के दवाइयों के अवैध सरकारी सिंडिकेट की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। ये विषय सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि हेल्थ और हमारे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अत्यंत गंभीर विषय है। अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने अक्टूबर में एक खतरनाक अवैध दवा के कारण कई मासूम बच्चों की दुखद मौत हो गई है और इस पूरे मामले में अब तक 98 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो चुका है। ये सिर्फ छोटे लोग नहीं बल्कि बड़े और प्रभावशाली लोग शामिल बताए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जौनपुर में 4 नई फार्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में भी इस सिंडिकेट की गहरी जड़ें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट से ये भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क में सरकारी तंत्र से जुड़े लोग कुछ शामिल है। ये साफ है कि फर्जी कंपनियां बिना लाइसेंस की फार्मेसी, नकली दस्तावेज और हवाले के लेन देन के जरिए ये कारोबार लंबे समय से चल रहा है। अध्यक्ष जी, जब उत्तर प्रदेश में इन दवाओं पर प्रतिबंध था तब भी ये सिरप खुलेआम बिक्री हो रही थी। जब ये बेहद चिंताजनक है कि दवा लाइसेंस जारी होते रहे, बिना पर्ची की बिक्री होती रही, बिल और रजिस्टर फर्जी बने और जहर को इलाज बताकर आम जनता बच्चों को पिलाया गया। अध्यक्ष महोदय, जब इतनी बड़ी मात्रा में जहरीली दवाएं आम बाजार तक पहुंचती है तो जनता के मन में ये सवाल उठता है कि सरकारी तंत्र सो रहा था कि शामिल था। मैं विपक्ष की सांसद होने के नाते सवाल साफ तौर पर उठाती हूं कि जब तक राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक मिलीभगत और भ्रष्ट तंत्र पर उंगली नहीं उठेगी तब तक ऐसे रुकेगी नहीं। सरकार से स्पष्ट मांग करती हूं कि इस पूरे मामले को निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी चाहिए और जौनपुर, पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर ग्रामीण इलाकों के बच्चों और युवाओं